सोचिए, 13वीं सदी का भारत, जब सत्ता और तलवारें सिर्फ पुरुषों के हाथों में मानी जाती थी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी महिला सामने आई जिसने इस सोच को चुनौती दे दी। ये कहानी है रज़िया सुल्तान की, जो दिल्ली की पहली और इकलौती महिला सुल्तान बनी। सन 1236 में जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली हुई, तब उनके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने बेटों की बजाय रज़िया को सबसे योग्य शासक माना। लेकिन उस समय के अमीर और दरबारी एक महिला को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बावजूद रज़िया ने हार नहीं मानी और गद्दी संभाल ली। उन्होंने खुद को सुल्ताना नहीं, बल्कि सुल्तान कहलाना पसंद किया, क्योंकि वो खुद को किसी भी पुरुष शासक से कम नहीं मानती थी। रज़िया पर्दे के पीछे नहीं रहती थी, बल्कि खुले दरबार में न्याय करती थी, सेना का नेतृत्व करती थी और घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान तक जाती थी। उनके शासन में प्रशासन मजबूत हुआ, शिक्षा को बढ़ावा मिला और कानून व्यवस्था बेहतर बनी। लेकिन उनकी ताकत और स्वतंत्र सोच कई शक्तिशाली अमीरों को पसंद नहीं आई और धीरे धीरे उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। अंततः सत्ता की इस लड़ाई में रज़िया को गद्दी से हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा सत्ता पाने की कोशिश की। हालांकि सन 1240 में उनका जीवन दुखद अंत के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उनका साहस और नेतृत्व इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। रज़िया सुल्तान सिर्फ एक शासक नहीं थी, बल्कि वो उस दौर की सोच को चुनौती देने वाली एक साहसी महिला थी, जिन्होंने साबित कर दिया कि ताकत, बुद्धि और नेतृत्व किसी एक लिंग की जागीर नहीं होते।